तो आज एक मोटरोला का नया फोन लॉन्च हुआ है और वो है मोटरोला H70 फ्यूजन। तो यहाँ पर ये फोन है ना, अभी मेरे पास आया तो है, पर आप लोगों ने देखा रहेगा यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ सारी वीडियोस चली गई है और हम थोड़ा बाद में कर रहे हैं सबकी वीडियो। सही बोलूं तो देखने के बाद में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मिस आउट हो गई रहेंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उन्हीं के वीडियो से। कमेंट्स में जाके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, 1000 के आसपास या 500 के आसपास कमेंट पढ़े। ऑफकोर्स मैंने अकेले नहीं पढ़े, टीम के साथ बैठ के पढ़े थे और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि ये जो H70 फ्यूजन है ये कैसा फोन है और उसके अंदर किस तरीके का ये ओवरऑल निकल कर आता है और किन के लिए अच्छा है। और आगे जाने से पहले एक बात बता दूं, आप लोगों को पता है मार्केट में जो चिप शॉर्टेज, जो रैम शॉर्टेज वगैरह चल रही है उसकी वजह से हर एक फोन अपनी प्राइसिंग बढ़ा चुका है। तो यहाँ पर मतलब जो फोन पहले समझ लो 10 का भी मिलता था, आज वो 17-16 हजार में मिल रहा है। इतना महंगा हो चुका है मार्केट। और इसके साथ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगर जानोगे तो बॉक्स के अंदर आपका फोन, चार्जर और चार्जिंग केबल, जो नेसेसरी चीजें बेसिकली सारी आ जाती है। और जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम देखा था तो यहाँ पर जो प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड वगैरह होता है ना, वो इस पे लग के नहीं आया था। और एक बात है कि ये फोन थोड़ा सा क्वाड कर्व्ड है, हर चारों तरफ से कर्व आता है, प्रीमियम लगता है हाथों में। और इसका जो पीछे का जो डिजाइन भी है ना, ये जो फिनिश है ना भाई, मतलब बहुत सही है। तो डिजाइन में इस बार मोटरोला का मैं बोलूंगा एक जो फैब्रिक इंस्पायर्ड फिनिश आती है जो कि वीगन लेदर से अलग और ज्यादा इन हैंड सॉफ्ट ग्रिपिंग लेकर आता है और एक प्रीमियम वाइब जरूर लाता है। और फोन थोड़ा सा पतला है, मतलब अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे ना, अच्छी वाइब तो निकाल रहा है। बाकी इसमें 3 कलर ऑप्शंस आते हैं। अब जो मेरे पास यहाँ पर है वो पैंटॉन ब्लू सर्फ है। साइड के जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट है, मतलब प्लास्टिक की फ्रेम है, लेकिन हाँ अच्छी वाइब तो जरूर निकाल लेते हैं। बाकी फोन IP68 और 69 रेटिंग के साथ में आता है, तो पानी वानी का टेंशन इसको तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर ई सिम का सपोर्ट है कि नहीं। तो हमने जितना देखा है भाई, ऑफ कोर्स इसमें ई सिम का सपोर्ट नहीं है और बाकी ये डुअल फिजिकल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हो। और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था कि भाई इसमें मेमोरी कार्ड का क्या सीन है, लगा सकता हूं? तो नहीं भाई, आप मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा सकते। बाकी एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये जो टाइप सी है ये कौन सा आता है, कौन सा जनरेशन है। तो ये टाइप सी 2.0 है। बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पे 3.0 आना चाहिए था इस प्राइस सेगमेंट पे, बट मुझे लगता है 2.0 इस प्राइसिंग में मोस्ट ऑफ ब्रांड यही ऑफर करते हैं। और 2.0 से आपका कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, बस हाँ आपकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है ना वो थोड़ी सी चेंज जरूर होगी। 3.0 में डेफिनेटली वो फास्टर ज्यादा होती है। बाकी इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी के लिए जो मोटरोला मोस्ट ऑफ यूज करता है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इस पर भी आती है और 16 लैब टेस्ट से ये पास होके निकलता है। लैब टेस्ट कह रहा हूँ, रियलिटी वाला नहीं, क्योंकि रियलिटी में अगर ऐसे सब गिर पड़ भी जाए, अभी बहुत गिरा है, यहाँ से गिर के ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा, मेरे हिसाब से 4 फीट की हाइट तक तो गिरा होगा। और जस्ट मैं देख लूं, मैंने सोचा ही नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ गिराने का सोचा था। ऑलमोस्ट अभी तक सब परफेक्ट है। हालांकि मैं ये बात भी कहूंगा, नीचे जो है वो रग है एक तरीके का फैब्रिक टाइप में, तो ये जब कॉन्क्रीट वगैरह पे होगा तो कैसा बिहेव करेगा वो अलग बातचीत है, बट हाँ ये स्टैंडर्ड फॉलो करके जरूर आता है। बाकी डिजाइन में एक और बात करना चाहूंगा, मोटरोला अपने इसी तरीके के कुछ कैमरा मॉड्यूल के लिए माना जाता है और अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है प्रीवियस जनरेशन से, ये बात मैं कहूंगा। और हाँ, ये जो सीरीज है ना, जो फ्यूजन सीरीज है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है अपने प्राइस सेगमेंट के लेकर। प्रीवियस वाले फोन्स भी देखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना है इतने डिटेल रिव्यूज के लिए। और ऑल्सो ये वीडियो हम मोटरोला के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। मैंने एक ना पोल डाला था कि डिजाइन को लेकर कि मोटरोला जो अभी चल रहा है कि यहाँ पर डिजाइन को लेकर क्या इनको अपना डिजाइन रिफ्रेश करना चाहिए, कुछ अलग लाना चाहिए। और वहां पर जो वोट्स है वो आपके सामने है, तो आप देख सकते हो। और अगर ब्रांड भी देख रहा है तो डेफिनेटली इस चीज पे काम करेगा, तो कुछ नया देखने मिलेगा। और है ना, ब्रांड जब डिजाइनिंग में ज्यादातर चेंज करता है ना चीजों को लेकर, तो उसमें बहुत सारा R&D वगैरह में खर्चा हो जाता है भाई। तो वो अगर खर्चा वहां करने गए तो मोबाइल की प्राइसिंग में भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वो चीजें कंट्रोल में कर रखी है मोटरोला ने काफी टाइम से। और अगर आप देखोगे ना, कुछ टाइम से मोटरोला काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है इंडिया में और इनका प्लान है अगले कुछ ईयर्स के लिए कि ये टॉप 5 में आना चाहते हैं। बाकी ये डिस्प्ले 6.78 इंचेस के साथ में है, जो कि 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। इस बार मोटरोला एमोलेड की तरफ गया है, पीओलेड की तरफ नहीं गया, क्योंकि मोटरोला अपने फोन्स वगैरह ज्यादातर बनाते हैं उनपे पीओलेड जाता है। पीओलेड थोड़ा सा हल्का होता है फोन, उस हिसाब से थोड़ी चीजें मैनेज कर लेता है, बट एमोलेड के भी अपने कुछ फायदे हैं। बाकी यहाँ पर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा मिल रहा है, चारों तरफ से बेजल्स भी कम है। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और ऑफ कोर्स ये हर जगह 144 नहीं जाती है, कुछ सिनारियोस में चली जाती है, वरना मोस्ट ऑफ ये 120 के हिसाब से बिहेव करती है। बाकी डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 5200 निट्स की है और HBM 1600 निट्स का है। देखो मैंने आउटडोर ब्राइटनेस पे जितना इसे यूज करा है, और ये जो 1600 का नंबर भी है ना,
1200 के ऊपर जितने भी निट्स के नंबर आते हैं ना HBM में, ज्यादातर वो आउटडोर में अच्छी तरीके से विजिबिलिटी निकालते हैं, और ये तो 1600 है तो डेफिनेटली ये भी अच्छी तरीके से निकालते हैं। बाकी ये गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ में है, पैंटॉन वैलिडेट कलर्स मिलते हैं, तो कलर वगैरह भी काफी अच्छे आते हैं। 10 बिट पैनल है, और वही बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है जो लाइक लाखों में लॉन्च होते हैं बट अभी भी 8 बिट पैनल पे स्टक हो रखे हैं, तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट है। और HDR10+ कंटेंट वगैरह आप इजीली सब कुछ देख सकते हो। स्मार्ट टच वेट टेक्नोलॉजी आती है 3.0 के साथ में, और रही बात ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वो आप अभी परमानेंट रख सकते हो, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट ऐड ऑन हुआ है। और आंखों के लिए SGS सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिल जाती है। और रही बात इसके HDR को लेकर, तो YouTube पे वर्क कर रहा है HDR10 का कंटेंट, लेकिन अभी फिलहाल Netflix पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मे बी आने वाली किसी अपडेट में सॉल्व हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसमें क्वाड कर्व से फायदा क्या होगा। मेरा जितना मानना है, क्वाड कर्व या कर्व डिस्प्ले से थोड़े से हाथों में प्रीमियम और पतले फोन फील होते हैं, और इनकी एक अलग वाइब है भाई, इनका एक अलग और है, इनकी एक बहुत सारी ऑडियंस है। हम जो ऑनलाइन ऑडियंस है या जो हम ऑनलाइन टेक देखते हैं, वो एक ऑडियंस अलग होती है जो पूरा टेक के बारे में समझते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन में जाओ, उनके हाथों में एक बार फोन पकड़ाओ कर्व, मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है अपने सामने, इस तरीके से फोन बेचा जा सकता है, तो लोग देखते हैं, उनको पसंद आता है। हम जैसे यूजर बहुत सारी चीजों में नुक्स निकाल लेते हैं भाई, लेकिन आपको भी पता है ऑफलाइन मार्केट में चीजें कैसे वर्क करती है, कौन किस तरीके से सेल करता है। लेकिन ये एक प्रीमियम फीचर माना जाता है, क्योंकि लोगों को पतले फोन मिल जाते हैं और इन हैंड फीलिंग ज्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए एक अलग यूज केस सिनेरियो है। हाँ, इनके लिए टेम्पर्ड कर्व थोड़ा डिस्प्ले मिलना अलग बातचीत हो सकती है, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में बनता है, बट मार्केट में जो चीज डिमांड है उस हिसाब से निकल रही है। और कोई भी ब्रांड जब कोई अपना प्रोडक्ट निकालता है, डेफिनेटली वो एक रिसर्च करके ही निकालता है कि वो क्या देख रहा है, उस ऑडियंस में लोगों को क्या चाहिए, वो सारी बातचीत भी आती है भाई। तो हम जितने स्मार्ट है, ब्रांड हमसे ज्यादा स्मार्ट है, उनको पता है उनका फोन कहाँ ज्यादा बिकेगा। और हाँ, एक ऑडियंस अलग होगी जिनको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए या क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए, ये आपके ऊपर है। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग क्या ज्यादा पसंद करते हो, क्वाड कर्व या फ्लैट डिस्प्ले। जो है वो आपके सामने कमेंट में लेट्स सी फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर देखो इसका स्पीकर अच्छा है, आप कुछ भी कंटेंट देख रहे हो या लाउड एनवायरनमेंट में भी देख रहे हो तो आपको चीजें समझ जाएगी, इस हिसाब से इसका स्पीकर मिलता है। कॉल वगैरह आती है नॉइजी एनवायरनमेंट वगैरह में भी, तो आपको रिंगटोन वगैरह इजीली सुन जाएगा। और डुअल स्टीरियो स्पीकर है तो 60-40 वाला रेशियो है, तो डेफिनेटली बेस थम्पी वाला स्पीकर तो नहीं है, बट लाउडनेस वगैरह काफी अच्छी निकाल देगा, उस हिसाब से स्पीकर मिल जाता है। बाकी ईयरफोन डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते क्योंकि 3.5mm तो नहीं मिलता, तो आपको टाइप सी मिलता है, तो आपको कन्वर्टर वगैरह लेना पड़ेगा। और हाँ, ये प्रोडक्ट भी मैं टैग कर दूंगा इन केस अगर आपको बाय करना हो, कुछ भी करना हो, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो या एटलीस्ट इन्फो ले सकते हो। देखो, जितना मैंने अभी तक ऑनलाइन पढ़ा देखा है, तो उसमें सब मोस्ट ऑफ 2 माइक के लिए बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा फील है कि इसके अंदर 3 माइक आते हैं, क्योंकि देखोगे ना तो इसमें साइड में भी एक होल है, तो ये आई थिंक सो माइक के लिए वर्क करेगा, और ऊपर और नीचे तो आते हैं, तो 3 माइक के सेटअप के साथ में है। क्वालिटी वगैरह मैंने जितनी ट्राई करी है कॉल्स वगैरह में, तो अच्छी तरीके से आ जाती है, ईयरपीस वगैरह भी अच्छे से आता है। अगर हम पिछला फोन देखते हैं 60 फ्यूजन, तो वहां पर Dimensity 7400 आता था, इफ अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और अगर अभी देखोगे करंट फोन में H70 फ्यूजन पे, तो वहां पर जो अपग्रेड हुआ है वो Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ में, जो कि 4nm TSMC प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर पिछले वाले से देखोगे तो 27% फास्टर आता है, इवन GPU भी 30% फास्टर आता है, और NPU और AI जो है वो भी यहाँ पर 65% फास्टर मिलता है। और इवन जो रैम भी है वो पिछले से इस बार अपग्रेड हुई है, पहले 4x थी LPDDR, अभी LPDDR 5x आती है। और इवन स्टोरेज जो अभी अकाल पड़ रखा है ये स्टोरेज को लेकर, पहले 2.2 आता था, सोचो अभी इन्होंने 3.1 दे दिया कि तेल ले देगा मार्केट, हम फास्टर देंगे। मतलब अगर देखोगे सिनेरियो तो। अब इसका जो Antutu स्कोर है, ऑफ कोर्स ये जो प्राइसिंग है वहां पर अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको 11 लाख 11.5 लाख के Antutu स्कोर्स मिलते हैं। और साथ में मैं Geekbench 6 की भी परफॉर्मेंस डाल देता हूँ, सिंगल कोर मल्टी कोर इवन GPU को लेकर। CPU थ्रॉटल भी अराउंड 95% का आ जाता है, जो कि मोस्टली ग्रीन लाइंस है, नो ओवर हीटिंग वगैरह है। और यहाँ पर डेडिकेटेड आपको VC चेंबर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। और एक क्वेश्चन आजकल बहुत चलता है, देखो जैसे मैंने कहा कि स्टोरेज को लेकर जो अकाल पड़ा है मार्केट में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाला टाइम पे मार्केट में ना कोई भी फोन आएंगे, ध्यान रखना कि कम स्टोरेज में आपको अलग वेरिएंट मिलेगा जो पहले भी चल रहा था, और हाईएस्ट स्टोरेज में आपको अलग वेरिएंट मिल सकता है। तो आप लेने से पहले 2 बार क्रॉस चेक कर लेना कि आप जो वेरिएंट ले रहे हो उसमें स्टोरेज कौन सी टाइप की है। तो यहाँ पर तो मैंने बता दी है 3.1 की आती है, बाकी अदर फोन जब लॉन्च होंगे या जब आप कंपेयर करने जाओगे या लेने जा रहे हो तो सब चीजें क्रॉस चेक कर लेना। अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे चेक करें कि क्या स्टोरेज दी है ब्रांड ने। तो जब आपके पास फोन आ जाता है तो आपके पास एप्लीकेशन में मल्टीपल
मल्टीपल ऑप्शंस है, एक CPU GB आता है, बट उसमें मेरे को थोड़ा सा कम भरोसा है क्योंकि कभी कभार वो अलग ही दिखाते रहता है। और एक एडा 64 आता है, वो ट्राई कर सकते हो, या फिर एक डिवाइस इन्फो करके एप्लीकेशन है, उसमें भी देख सकते हो। और मैं अगर जो ज्यादा भरोसे वाला कहूंगा वो होगा एंट्रीडू बेंचमार्क, लेकिन उसके लिए आपको तामझाम ये करना पड़ेगा कि वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनकी ऑफिशियल साइट से उनका एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप स्टोरेज स्पीड टेस्ट निकालोगे तो वहां पर 3.1x समथिंग कुछ दिखा देता है, तो उससे मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। बाकी ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन वगैरह भी पढ़ सकते हो। ऐसा किसी ने क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने सोचा कि आंसर दे दूं, मेरे कमेंट में नहीं कहीं और था, सोचो मैंने आपके लिए वहां जाके मेहनत करी। अब जब बात आओगे डेडिकेटेड गेमर्स को लेकर, वैसे ये फोन गेमर्स को ऐसे टारगेट भी नहीं करा है, लेकिन इसमें फिर भी आपको BGMI पे 120 मिलता है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि कांस्टेंट 120 मिल जाएगा, TDM पे आपको कांस्टेंट एक बार फिर भी 120 मिल जाएगा, बट जब आप हैवी एंड इरेंगल वगैरह में रश वगैरह मूवमेंट पे कूदोगे तो वहां पर इसके लिए जो सुटेबल FPS होगा ना वो 90 के अराउंड है, जो ज्यादा मेजर तरीके से निकाल सकता है। बट अगर आप इतने बड़े गेमर नहीं हो, पट्ट से हेडशॉट वाले नहीं हो, नॉर्मल खेल लेते हो, कूद लेते हो, तो वहां पर आप 120 फिर भी प्लेबल लेके जा सकते हो, बट कांस्टेंट गेमर की बात अलग है। और बाकी इसमें जो गेमिंग के लेकर मोड्स भी आते हैं, मोटो गेमिंग मोड, वाईफाई लेटेंसी मॉनिटर्स है, और भी कुछ ऐसा टच सेंसिटिव ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी मिल जाती है। बाकी VC चेंबर कूलिंग है जो थर्मल वगैरह एक डिसेंट गेम प्ले वगैरह को बना के रखता है। तो जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस वगैरह आपको इसमें अच्छी मिल जाती है। बाकी UI वगैरह भी अपनी 120 और 144 हर्ट्ज की जो बातचीत है वो भी अच्छी तरीके से स्मूथ बना के रखता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि कैमरा में स्टटर वगैरह आते हैं कि नहीं, तो देखो अब इसकी कैमरा एप्लीकेशन पे गए तो यहाँ पर खुल गया, और यहाँ पर जो स्टटर वगैरह जो एनिमेशन कहूंगा वो बेटर हो रखी है। और यहीं से जब हम स्विच करेंगे या फिर वो भी हो गया। अब अगर 1x पे फोटो और अल्ट्रा वाइड पे स्विच किया तो फोटो, एंड 2x पे स्विच किया तो इजीली लेके जा रहा है। और अगर मैं चलो एकदम से तो इस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। तो जितना है कि टक 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 वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा कम है, बट मोस्ट ऑफ आपकी जो रेयर फोटोज है या जितना आप खींचने जाओगे तो वो सारा ऑप्टिमाइज होकर निकल जाता है। बाकी रही बात मेन 50 MP का कैमरा है, जिसमें सोनी लाइटा 710 सेंसर आता है, जो पहली बार किसी स्मार्टफोन में निकल कर आता है। और मोटरोला की एक अच्छी बात है, इनके फोन में ज्यादातर या तो कोई फोन का सेंसर या तो कोई प्रोसेसर वो फर्स्ट टाइम हमें देखने मिल जाता है, जो मोटरोला पहली बार किसी में ग्रैब करके लाता है, और वो इसमें भी है। और वहीं पर आपके सामने जो सेकेंडरी जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है मोस्ट ऑफ फोन में जो यूजलेस माना जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी काम का है क्योंकि 13 MP अल्ट्रा वाइड के साथ में आता है, तो थोड़ी सी डिटेल वगैरह अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। और इसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो वगैरह भी खींच सकते हो, और सेल्फी 32 मेगापिक्सल्स की आती है। बाकी रही बात फोटोज में जो एक्सपीरियंस को लेकर बात है, मोटरोला ने अपने फोटोज को अच्छा खासा ऑप्टिमाइज कर रखा है, और इसमें भी वही सेम चीजें मिलती है। सम टाइम जब आप फोटो खींचते हो तो उसके बाद में थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग टाइम है उसकी वजह से थोड़ा सा लग सकता है कि कितना टाइम ले रहा है, लेकिन जब आउटपुट निकल कर आता है ना वो बहुत काम का होता है। शेडोज, हाईलाइट्स वगैरह चीजें मैनेज कर लेता है। मतलब 10 में से अगर मैं फोटो खींचता हूँ, कहीं अगर मैं निकल गया हूं तो उसमें मुझे 7 से ज्यादा फोटोज पसंद आ जाती है। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे कि हार्डकोर सिनेरियो, पोर्ट्रेट वगैरह में अच्छी तरीके से फोटोज आती है। हाँ, कुछ फोटोज में इसके जो कलर टोन्स है या जो ग्रीन है ना थोड़ा ग्रीन हो जाता है, रेड थोड़ा सा रेड हो जाता है। नेचुरल मोड है तो जो कि रियलिस्टिक रखेगा और पैंटोन वैलिडेट कलर्स निकाल के देता है। और दूसरा आपके सामने सिग्नेचर स्टाइल, जहां पर आपको थोड़ा जैसे मैंने कहा ना कि AI में थोड़ा सा काम करता है, उसके बाद फोटोज आती है। और अगर डे लाइट की फोटोज है जहां पर आपको डायनेमिक रेंज वगैरह और इवन सोशल मीडिया रेडी फोटोज आती है। और जो नाइट की बात करोगे तो वहां पर भी आपको गुड क्वालिटी की फोटोज मिलती है इस मिड रेंज के हिसाब से। और अल्ट्रा वाइड 13 MP का है तो थोड़ी डिटेल बेटर लेकर आता है, तो लो लाइट में थोड़ी फोटो ज्यादा बेटर आती है एज कंपेयर 8 MP अल्ट्रा वाइड से, थोड़ी सॉफ्टवेयर कम होती है। और पोर्ट्रेट में आपके सामने 24 mm, 35 mm, 50 mm का फोकल लेंथ ऑप्शन है, जहां पर आप बेटर वे में फोटोज लेके जा सकते हो। सेल्फी भी अच्छी आती है, ऑल्सो स्लाइटली ब्यूटीफाई इफेक्ट मिल जाते हैं जिसको आप सेटिंग में जाके रिड्यूस कर सकते हो। और हाँ, कभी कभार इसकी चीजें हैं कि जो लाइटिंग बैकग्राउंड वगैरह में उसको मैनेज करने में कभी कभार पीछे रह जाता है, ये भी एक पार्ट ध्यान रखना। और HDR कभी कभार ओवर प्रोसेस होती है, और कभी कभार कुछ फोटोज में स्किन टोन देखोगे तो हल्की सी रेड टोन आ सकती है ह्यूमन सब्जेक्ट्स में खास करके, क्योंकि ओवर प्रोसेसिंग जो मैंने पार्ट बताया था। अगर आप इन टेक्निकल टर्म को साइड में रखोगे और जब एक सामने जब फोटो देखते हो तो बहुत सारे लोगों को इसकी फोटो पसंद आएगी, ये एक बात ध्यान रख के चलना। मतलब डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। अगर हम जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जो चीजें मैनेज करते हो, ये ऐसा है वो वैसा है, तब चीजें बात बहुत लंबी होती है। बट जब फोन एक ऑलराउंडर ढूंढते हो तो वहां पे सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है। बाकी देखो, ये इसका फ्रंट कैमरा है जो 4K 30 FPS में शूट कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग है, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है, तो ये डार्क सिनेरियो है। और अगर जब मैं यहाँ से थोड़ा सा चल के जाऊंगा और अच्छी लाइटिंग में आता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके की क्वालिटी आती है, और माइक वगैरह किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है वो देख सकते हो। तो ये इसका मेन कैमरा है जो कि अभी 4K 30 FPS में शूट कर रहा है। 60 करने जाऊंगा तो वहां पर 1080p में जाता है। तो मेन कैमरा और फ्रंट कैमरा आप 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो। और अगर रही बात यहाँ पे थोड़ी से मूवमेंट्स वगैरह को लेकर, जैसे कि अभी हमने थोड़ा पास ऑन करा,
तो क्वालिटी हल्की चेंज हो सकती है। तो जब आप थोड़ा सा चल लोगे या इस तरीके से, तो कुछ स्टेबलाइजेशन वगैरह मैनेज कैसे हो कर रही है, वो एक फर्स्ट स्टेप देख सकते हो। आगे कुछ वीडियो सैंपल मैंने लगा दिए हैं, तो वहां से आप फिगर आउट कर सकते हो। बाकी अभी ये 4K 30 FPS में मेन कैमरा से शूट कर रहा हूँ। ऑल्सो यहीं पर अगर मुझे अल्ट्रा वाइड स्विच करना है तो वो भी कर सकता हूँ, और वहीं पर मैं 1x पे जाना हो तो वापस 1x पे आ गया, और 2x में भी स्विच करना है तो वो भी कर सकता हूँ। एनिमेशंस वगैरह भी यहाँ पर ठीक तरीके से मैनेज कर रहा है इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। बाकी इसके अंदर एक हॉराइजन लॉक का भी फीचर है, जैसे हमने अभी यहाँ पर ऑफ है तो ऑन कर दिया और तब क्वालिटी चली जाती है 1080p 30 FPS में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और अगर मैं तो स्टेडी अपना खड़ा हूँ, बट अगर कैमरा वगैरह अपना मूव करेगा तो वो जो लॉक करके रखता है चीजें, वो यहाँ पर आती है। तो इतना ज्यादा रोटेशन की वैसे जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ अगर कुछ लोग होते हैं ना जो इस तरीके से थोड़े फोन ऐसे हिला देते हैं, तो वहां पर क्वालिटी कैसी आती है वो हमको पता चलेगा। इतने फास्ट में तो मुझे लगता है, और स्लो वगैरह करेंगे तो ज्यादातर जो फोटो हिल जाती है वहां पर होराइजन लॉक आता है अंडर 30,000। और ये जो होराइजन लॉक का फीचर है ना, मोटोरोला काफी टाइम से दे रहा है। बाकी फोन फ्यूचर प्रूफ है, 5G के साथ में आता है, 16 5G बैंड्स है, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC वगैरह भी इसके अंदर इस बार दी है, पहले तो नहीं आती थी। बाकी हमने एयरटेल की सिम पर और इसके वाईफाई पर भी स्पीड टेस्ट करके देखा है, जो कि इसके अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड अच्छी आ रही है। बाकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा था कमेंट्स में कि IR ब्लास्टर है कि नहीं, क्लैरिटी आंसर नहीं था, तो क्लैरिटी आंसर ये है, नहीं है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो आंसर ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग आती है, बट वो गूगल डायलर है, और गूगल डायलर सामने वाले को बता देता है। बैटरी एक अच्छा नंबर है, 7000 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है, और H सीरीज फोन में पहला फोन होगा जिसमें 7000 mAh की बैटरी आई है, क्योंकि H60 फ्यूजन पहले जो आता था वो 5500 mAh की आसपास की बैटरी लाता था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक अपग्रेड हुआ है, और 68 वाट का टर्बो पावर चार्जर आता है जो बॉक्स के अंदर इंक्लूड है। 0 to 50% अराउंड 35-40 मिनट के अंदर हो जाता है, और पूरा 100% चार्ज होने में 1 घंटे 10 मिनट तक का टाइम ले लेता है। तो अगर देखो इस फोन में अगर हम हैवी एंड बैटरी की परफॉर्मेंस का एक अंदाजा ले कि कितना चल सकता है, तो अगर समझ लो 10 घंटे तक का आपने कंटेंट प्ले कर लिया, तो वहां पे अराउंड 18 से 19% तक की बैटरी ड्रॉप करेगा। और एक्सपेक्टेड जो SOT है अभी के लिए जो मेरा है अजम्पशन है, पर ये आराम से 10 घंटे तक या उससे कम वाला SOT निकाल लेगा, लेकिन 10-9 घंटे अच्छे से पकड़ के चल लो। और नॉर्मल यूज के सिनारियो तो 1.5 से 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इजीली इस फोन से मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कॉल्स, कंटेंट, सोशल मीडिया और भी जो चीजें आती है वो यूज करते हो, तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म बैटरी परफॉर्मेंस फोन मिल जाता है। बाकी सिक्योरिटी एंड सेंसर्स में देखोगे तो इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो फास्ट एंड एक्यूरेट है। फेस अनलॉक भी फास्ट काम करता है। मोटोरोला सिक्योर 5 पॉइंट विद थिंक शील्ड आता है, जो कि अच्छा खासा प्रोटेक्शन हार्डवेयर लेवल पे निकाल लेता है। और इसमें टोटल 40 सेंसर्स है, जिसमें डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी और इवन एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिल जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है हेलो UI एंड्रॉइड 16 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स। वहां पर आपको ऐसा नहीं कि पिछला अपडेट आ रहा है, और इसमें आपको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाते हैं। हाँ, ब्लोटवेयर में आपको कुछ ग्लांस मिल जाते हैं और कुछ न्यूज फीड वगैरह मिल जाती है जो आप डिसेबल कर सकते हो। बाकी कुछ और एप्लीकेशंस आती है जिनको आप रखना चाहो तो रखो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और मोटोरोला AI 2.0 फीचर्स के साथ में आता है, जहां पर आपका एक है क्रिएट, जहां पर आपको इमेज स्टूडियो मिल जाता है। बेसिकली आप टेक्स्ट से इमेज क्रिएट कर सकते हो, स्केच वगैरह कर सकते हो। असिस्ट मिलता है, जहां पर आपको नोटिफिकेशन समराइज वगैरह करना हो गया, अपडेट मी बेसिकली। और इसमें आपको रिमेंबर दिस मिलता है, बेसिकली मेमोरी में चीजें को स्टोर कर लेता है और सेव कर लेता है, उसके हिसाब से रिकॉल वगैरह कर लेता है। बाकी स्मार्ट कनेक्ट आता है, और ऑल्सो फैमिली स्पेस है, और सर्कल टू सर्च है जो गूगल का डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इवन गूगल जेमिनी लाइव का भी सपोर्ट है, और वो सारी चीजें तो है ही भाई। ये आपने कर दिया, और इवन आपने तो ये सारे ऑप्शंस भी है जो बहुत काम की चीज है। चलो अब अगर प्राइसिंग देखते हो, तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो मैंने बाद में बनाई है, तो इसका मतलब प्राइसिंग ऑफिशियली लॉन्च भी हो चुकी है। तो अभी ये फोन ऑफर्स के साथ में आपको 25,000 रुपीज का मिल रहा है, 8GB 128 वाला वेरिएंट, और विदाउट ऑफर 27,000 रुपीज पर। बाकी अगर आप 256 जाओगे तो 30,000 है, 12GB 256 जाओगे तो 33,000 की प्राइसिंग पर ही आता है। तो बेसिकली इंप्रूव किया हुआ है पिछले H60 फ्यूजन से। तो सबसे पहले प्रोसेसर हमको ज्यादा फास्टर मिल रहा है, और रैम भी हमको, और इवन स्टोरेज भी ज्यादा फास्टर हो चुकी है, बैटरी बढ़ चुकी है, कैपेसिटी, इवन NFC एडेड हो चुका है, और सोनी का एक नया कैमरा लेंस एड ऑन हुआ है जिसकी वजह से फोटो प्रोसेसिंग वगैरह भी अच्छी हो रही है। और बाकी कुछ नेगेटिव्स है जो मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिए। तो बेसिकली 25,000 विद ऑफर्स के साथ में देखते हो तो एक ऑलराउंडर फोन ढूंढते हो तो मोटोरोला H70 फ्यूजन आपको मिलता है, जहां पर आपको पतला हल्का प्रोसेसर, ऑलराउंडर फोन, कैमराज वगैरह में देख रहे हो तो उस हिसाब से ये फोन निकल कर आता है। और मैं बता दूं ये लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू नहीं था, बट जितना इनिशियली हमें जा सकते थे, जितना टाइम था
मेरे पास, उतना मैंने आपके सामने इसको शेयर करा है। और अगर इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए या कोई कंपैरिजन चाहिए किसी फोन के साथ में, तो जस्ट वो मुझे कमेंट में बता देना कि किस फोन के साथ इसका कंपैरिजन बनता है, और वो आप बता दोगे तो मैं वीडियो बनाना चालू कर दूंगा, काम चालू कर दूंगा। क्योंकि पिछली वीडियोस में आपने जो कमेंट में छोड़ा था तो हमने उस पर काम चालू कर दिया है। हाँ, वीडियो आने में टाइम लगती है, ऐसा नहीं कि बोला और वीडियो आ गई, मतलब हाँ स्लो करते हैं लेकिन टाइम देते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर फास्ट करने लग गए तो आधी चीज़ें उड़ जाएगी, फिर वो आप बोलोगे ये कैसा वीडियो था, तो उनमें टाइम लगेगा। तो आप बस यहाँ पर भी फीडबैक छोड़ो, स्टार्ट में जो कमेंट्स आएंगे उनको भी हम लोग रिवर्ट और हार्ट जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं और तगड़े वीडियोस के साथ में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।